सबसे पहले मेजर सिवाज, क्या कहे इसे, ये एक टेम्परेरी एस्केलेशन है या फिर एक लॉन्ग टर्म वॉर की तरफ के जा रहा है? जो पिछले 4 महीने में हुआ था 17 जून से पहले, क्या वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है या अभी सिर्फ इसे एक टेम्परेरी एस्केलेशन के तौर पर देखें? हाँ बिल्कुल, देखो गोयनका, ये एक टेम्परेरी एस्केलेशन है, क्योंकि ये सच्चाई है कि वार और पलटवार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो राउंड 2 है, ये स्टार्ट ईरान ने किया और इसमें भी कोई दो राय नहीं, जब उन्होंने जो 3 कमर्शियल शिप पे हमला किया। मगर ये लड़ाई फुल फ्लैज नहीं होगी। उसके 2-3 बड़े मेन कारण हैं। अमेरिका लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अभी वेकेशन सीजन चल रहा है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो पब्लिक वैसे ही अगेंस्ट इस लड़ाई के, और पब्लिक ओपिनियन जो है वो चाहती है लड़ाई जल्दी से जल्दी बंद हो। और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में। तो हर चीज को मद्देनजर से अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता ये लड़ाई चले। इसी प्रकार से आप ईरान को देखें, देखो ईरान की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ये जो अभी एमओयू साइन हुआ था, वो ईरान की तरफ झुकाव में था, क्योंकि ईरान को तो सब कुछ मिल गया था उसके अंदर। उसकी जो सैंक्शन थी वो भी रिलीज हो रही थी, उसके पास जो एसेट्स फ्रीज हो रखे थे उसको भी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा था, और उसके बाद $300 बिलियन मिलने थे उनको रिकंस्ट्रक्शन के। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान भी इस लड़ाई को चाहता है। ईरान भी चाहता है कि किसी तरीके से बात बने, और अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। अब ये सब न्यूक्लियर जो प्रोग्राम ईरान का या बाकी चीजें सब भूल के सेंटर ग्रेविटी है एक प्रकार, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कौन कंट्रोल करेगा? देखो जो एमओयू हुआ था उसका जो आर्टिकल 5 था, उसके अंदर कहीं कंफ्यूजन है। कहीं ना कहीं जो ईरान सोचता है कि वो ही इसको पूरे को गवर्न करेगा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर रेगुलेट करेगा ट्रैफिक को, जबकि अमेरिका कहता है कि ये जो है इंटरनेशनल वाटर है, और सभी कहते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है, यूएन क्लोज के तहत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ फॉर सी के तहत इसको रोका नहीं जा सकता, इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो मलक्का स्टेट जो है, जो कि ओनली 2.8 किलोमीटर है चौड़ाई, सबसे कम, तो उसको मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर भी बंद कर देंगे। इसका मुकाबला आप नहीं कर सकते कि जो पनामा कैनाल है या स्विच कैनाल, वो आर्टिफिशियली मेड है, उन पे मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन एक एस्केलेशन लैडर पे जा रही है, एस्केलेशन ट्रैप में हो सकती आ जाए, मगर अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। ऐसे ही चलेगा, वार पलटवार चलता रहेगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि फुल फ्लैज लड़ाई हो। ये ऐसा लगता है, अगर आप देखें जो हमले हो रहे हैं, अमेरिका भी जो हमले कर रहा है वो अभी भी बैलेंस हैं, इतने ज्यादा ऐसे हमले नहीं है जिससे ईरान की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर, क्योंकि अगर उसके आप पावर प्लांट्स या उसके ब्रिजेस डिस्ट्रॉय होते फिर ये फुल फ्लैज वार हो जाएगा। और इसी प्रकार से सर उसकी तो चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा है कि ईरान अगर नहीं रुकेगा तो उसके ब्रिजेस और पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। रिजवी जी, अभी तक तो ईरान ने संभलना ही सीखा था। अभी जितने दिन में पीस डील थोड़ा दिन चली भी है, तो अभी तो ईरान संभल ही रहा था। अगर फिर से ऐसे अटैक्स हो रहे हैं तो ईरान के लिए संभलना भी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली भी तो आपका देश सफर कर रहा है। आप फ्रोजन एसेट्स को लेने गए थे, लेकिन उससे पहले ये इस तरीके के अटैक हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा, और मैं लायक मुबारकबाद समझता हूँ इंडिया टीवी को कि ये मौका देता है कि ईरान के पर्सपेक्टिव से बात रख सके। मैं भारतीय हूँ, मेरा मुल्क भारत है, लेकिन मैं ईरान के दृश्य से बात अपनी रखता हूँ। देखिए, जो सर ने कहा, ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट, मैं कहूंगा नहीं, ये वार जो है बढ़ेगी। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये जो जखीरा वेपन्स का आ रहा है, आज की रिपोर्ट है सुबह की, नेटो जो है बहुत बड़ा जो है लॉन्चर पैड वगैरह का जखीरा जो है ये मिडल ईस्ट में भेज रहा है। इनडायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट इस तरह से कर रहा है। रिपोर्ट आपने देखी होगी, सऊदी जो है 2 मिलियन की डील हुई है कल सऊदी की मिसाइल्स के लिए। तो ये जब बारूदी जखीरा बने रहेगा मिडल ईस्ट में, और वो जैसे पहले मैंने बताया था कि तेल का धंधा चल रहा था, तेल का खेल था, अब वेपन्स का खेल तो पूरी दुनिया के लिए वाज़ेह है। ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो कंट्रीज हैं ये पूरे अमेरिकन वेपन्स पे डिपेंड है, और जो है जिस तरह से ये बारूद का जखीरा मिडल ईस्ट में जमा हो रहा है, उससे नहीं लगता कि ये लड़ाई थमेगी। दूसरी चीज जो आपका सवाल है, उस पर मैं ये बताऊंगा कि देखिए, जिस तरह से अमेरिका हमला कर रहा है, और कल जो है एक
चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल पे अटैक किया है। और जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है इस तरह से बच्चों की जान ली जा रही है और एक हॉस्पिटल पे। अब इसमें क्या वो दलील देंगे, क्या वो एग्जाम्पल रखेंगे कि इसके नीचे भी कोई आर्मी बेस था या क्या था, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बात सामने आई है, उसके हाथे में हमला हुआ है उसके, और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया उस हॉस्पिटल में। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है, ईरान ने वार्निंग दी है, जिस तरह से अमेरिका से वार्निंग आ रही है, इसी तरह से ईरान से भी वार्निंग आई है।